क्या आपको पता है कि मोक्ष की प्राप्ति जो वो कैसे होती है? या मोक्ष को जो वो हम लोग यहाँ पे निर्वाण बोलेंगे, तो निर्वाण वो कैसे मिलेगा? या इस जीवन और मरण के चक्कर से हमें मुक्ति कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? मतलब जैसे हम जीवन में आ रहे हैं, फिर से जन्म लेंगे, तो ये तो जीवन का जो आवागमन है, इससे हमें मुक्ति कब मिलेगी या शांति कब मिलेगी? तो अलग अलग धर्मों के जो अलग अलग विचार थे। हम लोग बात करेंगे जैन धर्म की टीचिंग्स के बारे में। कुछ मेन टीचिंग्स देखेंगे लॉर्ड महावीरा की, कि महावीर स्वामी ने जो देखिए मेन जो परम जो उद्देश्य था उनका, वो मोक्ष प्राप्त करना था। तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने बोला कि उनका विचार था कि मुक्ति जो वो हम लोग कठोर तपस्या से ही प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बौद्ध धर्म ने जो ऐश्वर्य और कठोर तपस्या के बीच वाला मध्यम मार्ग जो अपनाया। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की टीचिंग्स के बारे में। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कुछ एक सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, उनके जीवन के बारे में डिस्कस कर लिया था। बस हम लोग आज डिस्कस करेंगे लास्ट महावीर स्वामी की टीचिंग्स के बारे में। इसमें हम बहुत सारी बातें जो वो डिस्कस करेंगे, जैसे त्रिरत्न क्या होता है, जैन धर्म का जो अहिंसा में विश्वास इतना ज़्यादा क्यों था, या कठोर तपस्या ही क्यों, या जो जैन साधु होते हैं अब वो नंगे पाँव ही क्यों चलते हैं, मुंह पर पट्टी क्यों बांधते हैं, या पानी जब भी पीते हैं तो छान कर पीते हैं। इनके पीछे क्या रीज़न थे, क्या उनको सिखाया गया था? तो लास्ट तक देखिए, काफ़ी कुछ हम आज जानने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में डिस्कस कर लिया था। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, 23वें थे पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा आत्मा है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है। दोनों धर्मों की जो हम लोग बात कर चुके हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म। कुछ जो वो आत्मा को नहीं मानते हैं, कुछ पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, और दूसरी तरफ जो वो पुनर्जन्म को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ईश्वर है या नहीं, दोनों के अलग अलग मत थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जैन धर्म के जो मुख्य मुख्य उपदेश थे वो क्या थे। सबसे पहले लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिरत्न के बारे में। ये जो त्रिरत्न है ना, ये जो वो एक प्रकार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो वो बोला गया कि त्रिरत्न का पालन करना चाहिए आपको। तो वो तीन रत्न जो वो क्या कहते हैं, सबसे पहला था सत्य श्रद्धा। सत्य श्रद्धा का मतलब राइट फेथ। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी 24 तीर्थंकर है उनमें जो वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपका। ठीक है, दूसरा था सत्य ज्ञान, राइट नॉलेज होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो वो आपको 24 तीर्थंकरों जो भी थे, ठीक है, उनके द्वारा दिए गए जो भी टीचिंग्स थी, मतलब उनसे जो वो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना जो उसका उद्देश्य था। ठीक है, ये हो गया, पहला हो गया सत्य श्रद्धा, राइट फेथ, सत्य ज्ञान, राइट नॉलेज, और थर्ड सत्य आचरण। सत्य आचरण मतलब राइट कंडक्ट। इसके अकॉर्डिंग जो वो आपको मतलब मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और पवित्र जीवन जो व्यतीत करना चाहिए। इसका मतलब ये था। तो सबसे पहले बात की हमने सत्य श्रद्धा की, राइट फेथ, सेकंड सत्य ज्ञान, राइट नॉलेज, और थर्ड सत्य आचरण, राइट कंडक्ट। ठीक है, अभी क्वेश्चन जो वो एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी कि कौन से धर्म ने जो वो अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया, तो आपको ऑप्शन मिलेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म या कुछ और भी। देखिए बौद्ध धर्म ने भी अहिंसा को जो वो माना। उन्होंने भी बोला कि अहिंसा परम धर्म है, या अहिंसा को मानिए, किसी से हिंसा मत कीजिए, किसी की हत्या मत कीजिए। ठीक है, चाहे वो बोल के हो, चाहे वो कैसे भी हो, लड़कर हो, लड़ाई झगड़ा करके हो, जैसे भी, लेकिन हिंसा मत करिए, मतलब अहिंसा पे विश्वास था। लेकिन जैन धर्म ने जो वो अहिंसा को बहुत, ऐसा बोला जा सकता है, बहुत बल दिया। एक प्रकार से कह दिया जाए कि जैन धर्म की आधारशिला ही ये है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अहिंसा का क्या अर्थ था यहाँ पे? अहिंसा का अर्थ था किसी की हत्या ना करना। लेकिन यहाँ पे जो वो महावीर स्वामी का जो विचार था
वो था कि मनुष्य के अतिरिक्त भी मनुष्य की हत्या की, वो तो पाप है ही, लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त पशुओं, पत्थरों और पेड़ पौधों आदि में भी आत्मा का निवास होता है। अब आप बोलेंगे कि ये आत्मा निर्जीव वस्तुओं में कैसे आ गई? ठीक है, अब वो यहाँ पे मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पशुओं में है आत्मा, पत्थरों में है, पत्थर मतलब पत्थर जैसे बोल दिया, वो निर्जीव वस्तु आ गई। ठीक है, वो सांस नहीं ले रही है, तो उनमें भी आत्मा का निवास। अब यहाँ पे जो आपको याद आ रही होगी कि मैंने बोला था कि आत्मा को कौन मानेगा? आत्मा को जैन धर्म मानेगा, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानेगा। लेकिन वो पुनर्जन्म को मान रहा है बौद्ध धर्म, लेकिन यहाँ पे पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। ठीक है, देखेंगे आगे। फिलहाल जो वो वहाँ पे बोला गया कि किसी भी सजीव हो या निर्जीव हो, उसको कष्ट नहीं देना है आपको। इसलिए जो वो साधु जो चलते हैं, वो जो वो हमेशा नंगे पाँव ही चलेंगे, मुंह पर पट्टी बांध के चलेंगे और पानी भी पिएंगे। देखिए, हम भी पानी पीते हैं तो उसमें भी कई सारे छोटे मोटे जीव निर्जीव होते हैं, तो हम उसको खा जाएंगे, पी जाएंगे। तो पानी छान कर पीते थे वो, ठीक है, ताकि किसी जीव की हत्या ना हो सके। ठीक है, या एक ज्योति प्रसाद जैन के अकॉर्डिंग कही गई एक लाइन है कि अहिंसा सर्वोच्च धर्म है तथा जहाँ अहिंसा है वहाँ विजय है। ठीक है, इसलिए जो वो उनका विचार ये था। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जो अहिंसा है उसको, मतलब कि दोनों धर्मों ने ही माना कि अहिंसा नहीं करनी है, सॉरी हिंसा नहीं करनी है। बौद्ध धर्म ने बोला कि पशु पक्षी हो चाहे वो जीव जंतु हो, उनसे जो वो सहानुभूति रखती है, सहानुभूति रखनी है, प्रेम रखना है। ठीक है, मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, ऐसा कहा। अब बात करते हैं कठोर तपस्या की। देखिए, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अहिंसा को किसने ज़्यादा बल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है कठोर तप की। अब देखिए, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो वो कुछ एक ऐसी बातें हुई कि जैन धर्म ज़्यादा नहीं फैल पाया। ठीक है, उसकी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। उसमें से एक यहाँ पे कहा जा सकता है कि कठोर तपस्या पे जो वो विश्वास करते थे, जबकि बौद्ध धर्म ने जो वो मध्यम मार्ग को अपनाया, अष्ट मार्ग को अपनाया। तो यहाँ पे महावीर स्वामी ने देखिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद ही ज्ञान प्राप्त किया था, जबकि बुद्ध को जो वो 6 वर्ष तपस्या की थी और उसके बाद जो वो लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन बाद में जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लेकिन महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अब जैसी तपस्या की ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनके विचार ये थे कि कठोर तपस्या से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, बाकी नहीं। तो उन्होंने 5 अणुव्रत दिए। ठीक है, 5 अणुव्रतास। क्या बोला उन्होंने? बिल्कुल सिंपल थे कि पहला, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, अहिंसा की नीति पर चलना चाहिए। सेकंड, थर्ड, उसे कोई भी ऐसी वस्तु अपने पास नहीं रखनी है जो दान में प्राप्त न हुई हो, मतलब कि दान दी हुई चीज़ें ही आप यूज़ करिए, और उसके पास कोई धन नहीं होना चाहिए। फोर्थ, और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये जो 5th उन्होंने अणुव्रत दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये जो महावीर स्वामी ने ऐड किया था। पहले 4 ही सिद्धांत थे, मतलब 4 सिद्धांत जो वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये जो किसने ऐड किया? महावीर स्वामी ने इसमें ऐड किया था। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि समानता में विश्वास दोनों का ही था। ठीक है, मतलब कि समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं। मनुष्य को कोई गरीब अमीर या ऊंच नीच या जाति पाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि कर्म सिद्धांत में विश्वास था कि नहीं था। देखिए, कर्म सिद्धांत में दोनों का ही विश्वास था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए, आवागमन तथा कर्म सिद्धांत में विश्वास था। महावीर स्वामी आवागमन तथा कर्म के सिद्धांत पर पूरा विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। ऐसा ही बुद्ध ने भी कहा, मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ऐसा ही बुद्ध ने भी कहा, बुरे कर्मों से मनुष्य आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। यहाँ पे समझिए, मतलब दोनों ही इस कर्म के सिद्धांत को मानते थे, लेकिन यहाँ पे जो वो आत्मा को माना जाता है, पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। वहाँ पे पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानते। इसके लिए ना, देखिए, ये बातें ना मुझे लगता है कि एकदम से बोलने पे जो समझ नहीं आने वाली, आपको डिटेल में जानना पड़ेगा कि आत्मा क्या है,
क्या जो मतलब पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा कि महात्मा बुद्ध क्या एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आने वाली है या याद नहीं रहने वाली है। थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा तभी जो वो ये बातें समझ आएगी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म भी कर्म के सिद्धांत को मानते, दोनों ही मानते थे। वो हम सिमिलरिटीज़ के टॉपिक में जो वो डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मनुष्य को हमेशा सदा सत्य कर्म करना चाहिए, सीधी ऐसी बात ये है। नेक्स्ट बात करते हैं गुड करेक्टर की। शुद्ध आचरण होना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी ने शुद्ध आचरण को एक विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हमें चोरी नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है किसी की, झूठ तो नहीं बोलना है बिल्कुल भी, घृणा नहीं करनी है, लालच नहीं करना है, मतलब इन बुराइयों से जो वो हमें दूर रहना है। उन्होंने कहा कि सदा पवित्र जीवन व्यतीत करना है। वैसे ही बौद्ध ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा, मतलब हमें एक सादा जीवन व्यतीत करना है, सीधी ऐसी बात ये है। मतलब ये है कि मनुष्य को पापी से नहीं अपितु पाप से घृणा करनी चाहिए। पापी से नहीं, पाप से घृणा करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी 24 तीर्थंकर थे उनकी पूजा करनी है। ठीक है, वर्शिप ऑफ 24 तीर्थंकर्स। ठीक है, तो जैन धर्म को मानने वाले जो भी मानने वाले हैं वो अपने 24 तीर्थंकरों को देवता मानकर पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि तीर्थंकरों में अगाध विश्वास रखने पर जो मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, अगर कोई पूछे कि जैन धर्म यज्ञ और बलियों पर विश्वास करता था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता था। वो बोलते थे कि यज्ञ ऐसे ही अंधविश्वास है, आपको इस पर जो ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, या बलि किसी की भी नहीं लेनी है, क्योंकि वो अहिंसा को मानते थे, सीधी ऐसी बात है। तो इसी जीव की छोटे छोटे जीव हैं उनको भी नहीं मारना है, या पैर भी नंगे पाँव चलना है, पानी भी छान के पीना है ताकि कोई जीव या निर्जीव ना आ जाए। ठीक है, तो इतना मानने वाले जो यज्ञ और बलियों पे विश्वास कैसे करेंगे। ठीक है, वेदों तथा संस्कृत में दोनों का ही अविश्वास था। वो कहते थे कि संस्कृत भाषा को भी नहीं ज़्यादा समझते, उनके लिए भाषा सारी समान थी। ठीक है, और उनका जो प्रचलित धर्म था जिसमें उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया वो मगधी भाषा थी, ये भी याद रखिए। जैन धर्म की ईश्वर में अविश्वास था, ईश्वर को नहीं मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखिए, ईश्वर को जैन धर्म नहीं मानता है। वो बोलता है कि इस संसार को चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, संहार करने वाला, पालन करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य की आत्मा ही महान शक्ति है, आत्मा ही महान शक्ति है। ठीक है, यहाँ पे आत्मा को माना गया, ध्यान रखिए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आत्मा को जैन धर्म ने माना, लेकिन बौद्ध धर्म ने आत्मा को नहीं माना, पुनर्जन्म को वहाँ पे माना। ठीक है, तो मनुष्य को मतलब कि हमेशा सादा जीवन व्यतीत करके भी एक प्रकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, निर्वाण। निर्वाण हमने डिस्कस कर लिया है। निर्वाण का मतलब होता है कि संसार में जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है उससे जो वो समाप्त हो जाना, एक प्रकार से शांति प्राप्त होती है, मतलब एक प्रकार से मोक्ष मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये हमने कुछ बातें डिस्कस की जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ मतलब कि जैन धर्म जो वो इतना अनपॉपुलर होने का क्या रीज़न था, लोकप्रिय न हो पाने का कारण क्या था, या जैन धर्म के क्या जो वो कंट्रीब्यूशन थे। सेक्टेरियन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारी और भी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम लोग कुछ ना कुछ डेली का डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर हो, चाहे वो क्विज़ हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। ओवरऑल हमारे इस चैनल पे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने सीसेट के डिस्कस किए हैं। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बड़े से बड़ा एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, सभी क्वेश्चन हमने लगभग, सभी तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं। आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे इस चैनल पे, आप जाइए। और शॉर्ट टाइप में भी अगर आप देखना चाहते हैं 1-1 मिनट की, तो वहाँ से भी आप अगर 40 या 50 देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि नहीं, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है और बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।